दोस्तों ये है बिहार से पप्पू यादव। एक बार इस पप्पू यादव को सुनिए जो अपने आप को बिहार का बहुत बड़ा बाहुबली बताता है। एक बार सुनिए इसको कि ये किस तरह से मनीष कश्यप के लिए गरिया रहा है। सुनिए। मनीष बहुत गंदा आदमी है। मनीष मेरे यहाँ प्रवक्ता बनने आए थे। आप जिस तरीके से डेली किसी न किसी जादव किसी न किसी को गाली देते हैं, कभी मियाँ को, कभी जादव को, कभी किसी को। आप जब आए थे आपके पास एक गाड़ी नहीं थी। अच्छा, कहां से इतना पैसा आया? अच्छा, रियल एस्टेट में कैसे लगे? अच्छा, मनीष के वीडियो के बाद तमिलनाडु में क्योस पैदा हुआ। अरे मनीष गुनाहगार है। मनीष को माफ नहीं किया जा सकता। उस अच्छा, वीडियो को देखने के बाद मनीष ने तुम मारो, तुम काटो, तुम ठगो, अच्छा, तुम धोखा दो, अच्छा, तुम मकारी करो, अच्छा, तुम कुकर्म करो, अच्छा, तुम पूरे भारत को मिटा दो। सुन रहे हो? क्या बाहुबली आपने को, हाँ? अपने बिहारियों को की जिंदगी को आप पर 300 का मुकदमा होना चाहिए। अच्छा। तेजस्वी गलत है या सही है? आप कौन होते हैं 180 दिन में खत्म कर दूंगा? मामा इसका लगा मतलब तेजस्वी तुम्हारा। भाजपा ने आपको पूरा का पूरा सब कुछ दे दिया। मनीष जी स्वीकार करिए गलती। आप जितना चिल्ला लीजिए, अच्छा, गलतफहमी में है। बहुत ताकत है बाजू में। अच्छा, गाली गलौज से बचिए। अच्छा, ये सही नहीं है। हाँ, हम सख्त आग्रह करते हैं आपसे। मैं मानता हूं कि मनीष कश्यप और उसके लोगों ने हाँ, और कुछ बीजेपी के लोगों ने इसकी साजिश करके अच्छा, बिहारियों की जान को खतरे में डाल दिया। कोटा में 750 बिहारी झूठ बोलने में शर्म आ रही है? आत्महत्या कर लिया है। कोटा दोस्तों इसको कब तक मेरे बच्चे आत्महत्या करें? अच्छा। मेरा सवाल यह है, हाँ, क्या बिहारी एक बार पीटे गए हैं? चलिए तमिलनाडु की घटना सही गलत पे मैं बाद में आऊंगा। क्यों आएगा? क्या मणिपुर में नहीं पीटे गए? अच्छा, तब तो किसी पत्रकार, जो नए पत्रकार हैं, जन्म भी नहीं हुआ था। अच्छा, चाहे वो मनीष जी हो चाहे कोई हो, किसी का जन्म नहीं हुआ था। अच्छा, कोई ये बाहुबली गंदा हो क्यों रहा है? मनीष बहुत गंदा आदमी है। हाँ। हो सकता है, होगा। हाँ, सस्ता नशा करके मेरा उस पे नहीं बैठेगा। जाना है। मनीष मेरे यहाँ प्रवक्ता बनने आए थे। मैंने उनको तब भी कहा था कि आप हिंदू मुसलमान और डायरेक्ट टारगेट करते हैं अच्छा, किसी न किसी धर्म, मजहब को, जाति को। अच्छा, आप इन चीजों से बचिए। अच्छा, उनको समाज ही ऐसे लोगों को सिखाती है ना। अरे कौन सिखाता है? चलिए दोस्तों, ये है बाहुबली। अभी इसको सुन लिया आपने। और ये जितने भी हैं, ये मनीष कश्यप के पीछे ऐसा पड़े हुए हैं, ना जाने मनीष कश्यप ने कौन सा आतंकवाद फैला दिया। हमारी समझ में नहीं आ रहा कौन सा आतंक। और ये अपने आप को बाहुबली बताता है। क्या? ये अपने आप को बाहुबली बताता है बिहार का। और ये मनीष कश्यप के लिए नाप शनाप बक रहा है। मतलब तेजस्वी यादव से ये दिन रात पैसा तो खाते ही है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब मनीष कश्यप ने ये बोल भी दिया कि 180 दिन के अंदर तुम्हारी सरकार गिरा दूंगा। तो ये नौ आंसू आकर यहाँ पर रो रहे हैं। और इनके ये जो बाहुबली बता रहे हैं ना अपने आप को, ऐसे के नीचे के वो साफ करने वाला, नीचे के चाटने वाला, ये जाता है उसके पास, विनय खान। ठीक है। खैर दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार के जनता के लिए, बिहार के उन निर्दोषों के लिए जिन्हें तमिलनाडु में परेशान किया गया, मारा गया, उनको पीटा गया वहां पे, अगर उनके लिए मनीष कश्यप ने आवाज उठा ली। और इस टाइम सरकार है तेजस्वी यादव की। अब इनकी सरकार है तो सरकार पे, इनके पे सवाल खड़े होंगे। अब वो जो सवाल खड़े हो रहे हैं, अब उन सवालों को रोका जा रहा है इन जैसे लोगों के द्वारा। यानी कि जो अपने आप को बाहुबली बताता है, ये बाहुबली बताता है, यानी कि बिहार का। तो अब ये कितने कितने आरोप मनीष कश्यप के पीछे लगा रहे हैं। अब मनीष कश्यप का साथ देने वाला है कौन? आप सोचिए इस बात को कि जब एक से एक नेता मनीष कश्यप के पीछे पड़ रहे हैं, तो मनीष कश्यप का साथ देने वाला आखिरकार कौन है? वो आप लोग हो दोस्तों। मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूंगा कि मनीष कश्यप आप लोगों के हक के लिए लड़ रहा है, अपने हक के लिए नहीं लड़ रहा है। वो किसी और के हक के लिए नहीं, सिर्फ आप लोगों के, और खास तौर पे बिहार के लोगों के लिए। और बिहार के लोगों के लिए, उन गरीब मजदूरों के लिए जो बेचारे जैसे तैसे करके अपने घर परिवार को पाल रहे हैं। अब इनका क्या है? ये तो भाई अब नेता बने बैठे हैं, ये जैसे बाहुबली। तो अब इनका क्या है? ये तो अपना नेतागिरी में टाइम निकाल लेंगे। इनके तो बच्चे ना जाने कौन कौन से बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, विदेशों में पढ़ रहे हैं। यहाँ की तो बात ही अलग है। तो ये नेता तो कभी किसी के हुए ही नहीं है। इस बात को तो बिल्कुल अपने दिल और दिमाग से निकाल दीजिए। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो तेजस्वी यादव है, जो उप मुख्यमंत्री है बिहार का,
इसको शर्म आनी चाहिए थी कि किस तरह से वहां पे, वो अफवाह नहीं है, वो हकीकत है। और मनीष कश्यप आज भी इस बात पे अड़ा हुआ है कि जो उसने, यानी कि जो वीडियो दिखाई, जो उठाए हैं सवाल, उन सवालों पे आज भी कहता है मनीष कश्यप की तमिलनाडु के अंदर ये सब हुआ है। ऐसा नहीं है कि मनीष कश्यप के ऊपर 8-10 इन्होंने एफआईआर करा दी, फेक एफआईआर। ये दोस्तों फेक एफआईआर है, इसमें कोई शक नहीं है। यानी कि इन्होंने बहुत बड़ा षड्यंत्र मनीष कश्यप के खिलाफ चला है। और मनीष कश्यप जिस तरह से बिहार से उठ रहा है और इनको दिख रहा है कि इनकी सरकार पे सवाल खड़े कर रहा है, तो इन्होंने अपने रास्ते से मनीष कश्यप को हटाने के लिए बहुत बड़े बड़े एजेंडा अपना रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि मनीष कश्यप का इनसे बाल भी बाका नहीं होगा, गरिया गरिया के बैठ जाएंगे और बहुत मतलब ऐसे लोग आएंगे और बहुत जाएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो बिहार के जो नेता लोग हैं, जो बिहार के हैं, जो नेता हैं, वो भी मनीष कश्यप के हर तरह से पीछे पड़े हुए हैं। तो मैं तो आप सभी से एक आग्रह करना चाहूंगा कि दोस्तों, मनीष कश्यप आपके लिए आवाज उठा रहा है, तो मनीष कश्यप का साथ देने का आप सभी का अधिकार है। और ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे और मनीष कश्यप को दबाने की कोशिश की जाएगी और करी नहीं जाएगी, की जा रही है। और ये जो पप्पू यादव जो गरिया रहा है, क्यों तू इतना बूढ़ा हो गया, तुझे शर्म नहीं आई है कि वो जो बिहार में वो गरीब मजदूरों को किस तरह मारा जा रहा, पीटा जा रहा है, और मनीष कश्यप ने आके आवाज उठा दी और उनकी न्याय की बात कर दी, तो तुम्हारा बड़ी खुजली होगी, तुम्हारा तो चुल्ल मच गई। और दोस्तों थोड़ा और सुनिए कि ये किस तरह से गरिया रहा है। अभी देखिए, इसने पप्पू यादव बहुत ज्यादा गरियाया है, सुनिए। हर आदमी को अब मजबूर कर रहा है समाज के, तुम ताकतवर बनो, अपराधी बनो, माफिया बनो, अच्छा। तब हम तुमको एमएलए बनाएंगे, जात का नेता बनो तब हम तुमको हम एमपी बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे। तुम जात के साथ नहीं हो तो तुम दुनिया में कुछ नहीं हो। तुम मियाँ को नहीं गरियाए, कुरान को नहीं जलाए, रामायण को नहीं जलाए, गीता को नहीं जलाए, राजपूत को नहीं गरियाए, बुनियाद को नहीं गरियाए, सब जातिवाद पे और खुला जातिवाद पे उतर गए हैं। मतलब कैसे भी करके यादवों को, जाटों को, मतलब राजपूतों को, गुजरों को, दलितों को, मतलब कैसे भी करके उन्हें बांटने का काम, उन्हें बिखेरने का काम यही लोग करते हैं, अनाप शनाप उर्स देते हैं। जबकि मनीष कश्यप का कोई भी एक भी ऐसा वीडियो नहीं है, पहले की कह ना सकता, पुराने जो वीडियो उनकी कह नहीं सकता, लेकिन जो इस टाइम चल रहे हैं, जब से उसने सच तक न्यूज चलाया है, उसके बाद कोई भी ऐसे वीडियो नहीं है कि जो जिसमें वो खुलेआम किसी एक का समर्थन भी कर रहा हो, ऐसा कोई भी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी पप्पू यादव जैसे लोग आते हैं उठ के और यहां पर गरियाना चालू कर देते हैं। तो हम दोस्तों कहना चाहते हैं, पप्पू यादव से भी कहना चाहते हैं कि तुझे शर्म आनी चाहिए कि तेरे, ये बता मुझे एक बात बता पप्पू यादव, तू इतना बूढ़ा हो चुका है, क्या तेरे थोड़ी बहुत भी शर्म ना है? क्या उन गरीब मजदूरों के लिए अगर मनीष कश्यप ने आवाज उठा दी, तेरे क्या चुल्ल मच गई रे? क्यों तेरे क्या चुल्ल मच गई? और तेरा वो चाटुकार, वो विनय खान, तुम ऐसे ही बक आके, मतलब जितने भी तुम डोल रहे हो ना, जितने भी ये नीचे के जो बाल है, जितने भी तुम डोल रहे हो ना, तुम कितने ही मनीष कश्यप के पीछे डोल लो, बाल भी बाका ना होना। क्या करोगे ज्यादा से ज्यादा? जेल। अबे जेल से ना डरा करते। और मनीष कश्यप वो भी जेल से डरेगा क्या? मनीष कश्यप ना जाने कितनी बार जेल काट लिया, कितनी बार जेल काट लिया, किसके लिए? अपने बिहार के लिए। बिहार को वो आगे बढ़ा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए दोस्तों, हम खुद हरियाणा से, अब हमें तो मनीष कश्यप से कोई ऐसा कोई फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन बात यहाँ पे सही और गलत की है। बात इसलिए यहाँ पे सही और गलत की है दोस्तों कि जिस तरह से मनीष कश्यप बिहार को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, नया बिहार बनाने की बात कर रहा है और बिहार के गरीब जनता की, गरीब मजदूरों की बात कर रहा है, तो हमें खुशी होती है इस चीज से कि हमारे देश में एक राज्य ऐसा है जो बिहार है, उसमें कोई एक ऐसा पत्रकार जो बिना डरे किसी से भी सामना करता है और उस पत्रकार से सबकी फटती है। उस पत्रकार का नाम है मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार। यही है बस प्रॉब्लम, जो बिहार को आगे बढ़ाने की बात कर रहा है और उनको दर्द हो रहा है क्योंकि उनकी सरकार सवालों से घिर रही है। अब इसमें बीजेपी को भी पप्पू यादव ने घसीट दिया। अबे पप्पू यादव, हम तेरे से एक बात पूछना चाहते हैं, अब इसमें बीजेपी के लिए क्या बोल दिया ऐसा इसने? मनीष कश्यप बीजेपी के लिए कुछ नहीं बोला, लेकिन फिर भी
तो ऐसा है दोस्तों, ये गरियाते रहेंगे और ये जितने भी है ना, इनकी सबकी चाल है, चाहे वो तेजस्वी यादव हो या फिर ये पप्पू यादव हो, और भी ना जाने कितने बड़े बड़े नेता इसमें मिले जुले हैं जो मनीष कश्यप को गिराना चाहते हैं। तो दोस्तों, आप सभी मनीष कश्यप का साथ दीजिए। जिसके लिए जनता खड़ी हो जाती है उसके लिए नेता बाल भी नहीं उखाड़ सकते हैं, ये सही बात है। तो बस यही है कि मनीष कश्यप का आप साथ दीजिए। हम तो यहां से पूरा जितना हमसे समर्थन हो रहा है मनीष कश्यप का करते हैं, करते रहेंगे, और जरूरत पड़ी तो बिहार भी आएंगे मनीष कश्यप के लिए। चलिए दोस्तों, पहुंचाइए इस वीडियो को आगे तक। सभी को जय हिंद, जय श्री राम।